प्रार्थनाय तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप हेभ्यमास्मगमः पार्थ एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अनुवाद दोहराते हैं। हे प्रथापुत्र, तुम हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का और इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर अगर समय बचा तो हम लोग श्लोक के शब्दार्थ पर भी चर्चा करेंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र, यहां तक चर्चा करेंगे पहले। तो यहां पर अर्जुन को क्या कहा जा रहा है? प्रथा पुत्र के रूप में कहा जा रहा है, पार्थ। ये कहकर कृष्ण क्या बताना चाहते हैं अर्जुन को? ये कहकर कृष्ण अर्जुन को एक विशेष बात बताना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि आप जो हैं माता कुंती के पुत्र हैं, लेकिन ऐसे युद्ध के मैदान में माता का नाम क्यों ले रहे हैं? युद्ध के मैदान में पिता का नाम ले जाता है, माता का नाम क्यों ले रहे हैं? माता का नाम लेके कृष्ण कुछ याद दिला रहे हैं। क्या याद दिला रहे हैं? तो माता कुंती का एक संदेश था अर्जुन के लिए। क्या संदेश था? जब कृष्ण हस्तिनापुर गए थे शांति दूत बनकर, है ना, और उस समय जब दुर्योधन ने बंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान बंदी नहीं बने, तो लास्ट में हस्तिनापुर से जाते जाते भगवान जो है कुंती से मिले थे, और कुंती से मिलकर भगवान को अपने पुत्रों के लिए कुछ संदेश भिजवाया था माता कुंती। क्या संदेश था? वैसे देखा जाए तो माता कुंती को पांडवों के साथ होना चाहिए, लेकिन अर्जुन आज्ञा नहीं दे पा रहे। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, है ना, लेकिन अर्जुन जो है अपनी माता को आज्ञा नहीं दे पा रहे। जब ऐसा कहा जाता है वैदिक शास्त्रों में कि जब माताओं को हमेशा आश्रित रखा जाता है ना, जब वो छोटे बच्चे होते हैं माता, तब उनको अपने पिता के संरक्षण में रहना होता है। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो शादी हो जाती है, तब पति के संरक्षण में रहते हैं। और जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं और पति अगर चले जाएं तो पुत्रों के संरक्षण में माताओं को रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अर्जुन और उनके मतलब 5 पुत्र हैं कुंती माता के, लेकिन उनके पास कोई राज्य नहीं, कोई घरबार नहीं। तो जब कृष्ण जा रहे थे तो माता कुंती ने कहा तुम अर्जुन और भीम को बोलना कि
शतरानियां जिस कार्य के लिए पुत्र उत्पन्न करती है उसे करने के लिए अब समय आ गया है। शतरानियां जिस काम के लिए पुत्रों को उत्पन्न करती है वो समय अब आ गया है। और अगर तुम्हें युद्ध करने में अपने प्राण भी त्यागने पड़े तब भी तुम लोग पीछे मत हटना। और अगर तुम लोग युद्ध नहीं करते हो, ये भी कहा माता कुंती ने कृष्णा को, तो तुमको बता देना कि मैं उनका मुंह भी नहीं देखूंगा। इतना माता कुंती ने कहा। और प्राण देने से भी मत चूकना। इतना कुछ कह दिया माता ने। तो यहाँ पर पार्थ कहकर कृष्ण अर्जुन को अपनी माता का वचन याद दिला रहे हैं। तो तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, अपनी माता का अपमान करना चाहते हो, क्या चाहते हो? हाँ, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारा मुंह नहीं देखे? क्या तुम कुपुत्र हो, नालायक हो, क्या हो तुम? यहां तक। इसके बाद प्रभुपाद जी के तात्पर्य आगे पढ़ते हैं। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो नाम का ब्राह्मण है। जैसे नाम का ब्राह्मण था अजामिल, और आजकल सारे लोग नाम के ब्राह्मण है बस। अजामिल का क्या केस है? आजकल के ब्राह्मण तो शूद्रों से भी नीचे चले गए हैं, है ना? शूद्र भी अच्छे हैं, कम से कम उनको शूद्र कहते हैं, नीच खानदान में पैदा हुए हैं। लेकिन आजकल के ब्राह्मण हमेशा अपवित्र कार्य करते हैं। आजकल ब्राह्मण मदिरा पान कर रहे हैं, आजकल अवैध स्त्री संबंध बना रहे हैं, है ना? तो ये ब्राह्मण नहीं है। उनको फिर ब्राह्मण जाति का अपने आप को नहीं कहना चाहिए, और ना ही अहंकार रखना चाहिए कि ब्राह्मण जाति के उच्च जाति है। और अगर कोई क्षत्रिय पुत्र होकर अगर लड़ने से मना कर दे तो फिर उसको क्षत्रिय पुत्र का अहंकार त्याग देना चाहिए। अर्जुन को कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को, तो नाम की क्षत्रिय बस गाली देके बोल रहे हैं। और बोलते हैं यहाँ पर, और ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने पिता के अयोग्य पुत्र हैं। अतः श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रिय पुत्र कहलाए, अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। और साथ में यहाँ पर आप एक शब्द देख रहे हैं, क्लेब्यम मास्मगमः। यहाँ अर्जुन को बोले नपुंसक पुत्र। क्यों कह रहे हैं नपुंसक? मतलब तुम पुरुष नहीं हो, गाली देके बोल रहे हैं। क्यों नहीं है पुरुष? क्योंकि जो पुरुष होता है वो अपनी माता को और अपनी पत्नी का संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन तू दोनों नहीं कर रहा है। हमारी पत्नी को ऐसे अपमानित किया और तू नपुंसक की तरह बैठे रहे। पूर्ण अधिकार था, पूर्ण बल था तुम लोगों के पास, फिर भी तुम लोग बैठे रहे, है ना? और तुम्हारी माता को दूसरों के घर में रहना पड़ रहा है ना? इसलिए तुम नपुंसक। और भगवान कह रहे हैं कि तुम इस नपुंसकता का त्याग करो। ऐसा मत हो कि अपनी पत्नी रक्षा करो, अपनी माता को संरक्षण प्रदान करो। और इतना सब कहते हैं कृष्णा कि ये मैं तो कह सकता हूं अर्जुन तुम्हारे लिए कि तुम नपुंसक हो, है ना, और प्रथा के पुत्र नहीं हो। लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए कहेगा ना, ये मैं सहन नहीं कर सकता, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मैंने अब युद्ध भूमि में आने से पहले प्रण लिया था कि मैं शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो ये लोग तेरे को गाली देंगे, निश्चित गाली देंगे। नपुंसक है, चूड़ी पहनाओ इसको,
ना। अरे कैसा प्रथा का पुत्र है, ये निर्लज है, क्षत्रिय पुत्र नहीं है, ऐसा लगता कहीं और से पैदा हो गया। ऐसा जब बोलेंगे तो मैं अर्जुन सहन नहीं कर पाऊंगा और सुदर्शन निकाल के सबको मार दूंगा। लेकिन मैंने प्रण लिया है युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि अर्जुन का अपमान हो। प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे, अर्जुन श्री कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था, और ये मित्रता अभी एक दो जन्म की नहीं है, हर जन्म की मित्रता है ना। हमेशा भगवान सतयुग में थे तब भी अर्जुन नर ऋषि के रूप में आए थे और भगवान नारायण ऋषि के रूप में आए थे। सतयुग का जो युग धर्म था, तपस्या, उसकी स्थापना करनी थी, है ना। और भगवान देखो खुद रथ का संचालन कर रहे थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु इन सब गुणों के होते भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो अत्यंत निर्णय कार्य करेगा। पूरे आज तक किसी ने कुरु वंश में ऐसा नहीं किया। अर्जुन, तुम अपने पूर्वजों का ऐसा अपमान क्यों कर रहे हो? किसी भी कारण से युद्ध में आप युद्ध छोड़ के नहीं भाग सकते। अतः श्री कृष्ण ने कहा, ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। ऐसी पर्सनैलिटी अर्जुन का जो रुतबा है ना, मान लीजिए कहीं पर बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है ना, और बहुत बड़ा कोई पहलवान है और वो किसी कारण से पहलवानी ना करे तो लोग तो ये सोचेंगे डर के भाग गया, उसका इतना बदनामी होगा। अरे अर्जुन, तेरे को बड़ी बदनामी सहन करने की आदत है, लेकिन मैं नहीं कर सकता सहन, ना, बदनामी सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्या हूं, भक्त वत्सल। एक माँ अपने बच्चे का लेह सहन नहीं कर सकती, भगवान तो माँ की तरह प्रेम करता है। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, अर्जुन ये तर्क कर सकता है कि वो परम पूज्य भीष्म तथा सज्जनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य कह रहे हैं। ऐसा नहीं कहा कृष्ण ने। वाह अर्जुन, कितने शास्त्र के ज्ञाता हो, क्या बड़े बड़े तर्क दिए हैं, वेल डन, चलो युद्ध नहीं करते, मैं भी चलता हूं। कोई तारीफ नहीं करी अर्जुन की, उसको बोला, बल्कि गाली दे रहे हैं भगवान, अब संख कैसे नालायक, और बोल रहे हैं शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये शुद्र क्यों बने हुए हो, क्षत्रिय की तरह खड़े हो, युद्ध करो। और ऐसे कह रहे हैं, प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, और ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। और तू तो बड़ा पंडित शास्त्र की बातें कर रहा है अभी, शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में ये नहीं लिखा क्षत्रिय को युद्ध से नहीं भागना है। तो हम भी लोग भी ऐसे करते हैं, शास्त्र में जो हमारे काम की चीजें हैं बस वो बोल देते हैं। जैसे प्रभुपाद ने ये कहा, अपने जब काम निकलना होता है तो प्रभुपाद ने कहा, या भगवान ऐसे कहते हैं। भगवान तो और भी कुछ कहते हैं, उसका क्यों नहीं पालन करते हम लोग। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्येक दर्शन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। बता अर्जुन, क्यों तूने इतने सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करे, बता, इतनी तपस्या करी तूने, इसके लिए युद्ध छोड़ के भाग जाए, यही चाहते हो? अभी हृदय की दुर्बलता के ऊपर थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। ये क्या है? शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, और परंत शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे। दो शब्दों पर हम चर्चा करेंगे।
तो यहाँ पर एक तो मुझे लिखते हैं कि जब शरीर में दुर्बलता आ जाती है तो ठीक है, हम युद्ध नहीं करें। शरीर में रोग हो गया, चोट लग गई, तो उस समय उनको मतलब युद्ध के मैदान में बहुत लोग होते थे, युद्ध करने वाले के अलावा बहुत लोग होते थे जो उपचार करते थे, हॉस्पिटलाइज करते थे, खाना पहुंचाते थे, खाना बनाते थे, बहुत कुछ अरेंजमेंट रहता था, है ना। तो अर्जुन कह रहे तुमको तीर लगा नहीं, तुम शरीर से दुर्बल नहीं हो, फिर युद्ध क्यों नहीं कर रहा है तू? क्या तुम्हें कोई रोग है ना? जैसे ये युद्ध करने नहीं आए थे धृतराष्ट्र, क्योंकि जन्म से अंधे थे, कोई रोग था, इसलिए युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें कोई रोग है? नहीं, फिर क्यों नहीं कर रहे हो? तो भगवान बता रहे तुम्हारा रोग क्या है? हृदय दुर्बलता। हृदय का रोग है, शरीर का रोग नहीं। तो क्या है ये हृदय का रोग जिसके कारण तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो? तो भगवान बताते हैं भगवत गीता में अध्याय 3 श्लोक संख्या 36 में, ये हृदय का जो रोग है वो है काम। जिसके कारण हम लोग अपना कर्तव्य नहीं कर पाते। हम सभी जानते हैं मनुष्य होने के नाते हमें भक्ति करना चाहिए, है ना? क्यों नहीं कर पाते गंभीरता पूर्वक? गंभीरतापूर्वक हम लोग भक्ति कर नहीं पाते, है ना? क्यों नहीं कर पाते? क्या कारण है? आप लोग बताइए। हाँ बताओ क्या? मेरी लैंग्वेज में बताओ, अपनी लैंग्वेज बताओ। तो पूछा पूर्ण क्या आपको पता नहीं भक्ति करने से क्या फायदा होता है? क्या हम जानवर हैं? नहीं, हमने मनुष्य शरीर लिया है। जानवर अगर भक्ति नहीं करता है तो ठीक है, हम क्योंकि उसने पशु रूप में जीवन लिया है। जैसे भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? मैं ऐसे ही कहता हूं कि तुम मनुष्य हो, क्यों भक्ति नहीं कर रहे हो? पशु पक्षी तो नहीं है जो सिर्फ खाना पीना आहार निद्रा भय और मिथुन में लगा रहता है। क्यों गुरु, क्या कारण? कारण बताते हैं भगवान, सभी को यही प्रॉब्लम है। एक रोग नहीं है, 6 रोग है हमारे हृदय में। 1-2 रोग होते तो हम लड़ लेते, 6 रोग हैं। इनको क्रमशः क्या जाता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मतलब ईर्ष्या। कभी कभी हम क्रोधवश भक्ति नहीं करते, उनको उन्होंने मुझे से कह दिया, कैसे कह दिया मुझे? लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक इसको सोचो, जानो, तो आखिर सिर्फ काम ये है कि आप इस सड़े से शरीर के लिए इतना मोहित हो जिसको अंत में राख बनना है। इस शरीर का अंतिम क्या है? और आपके घर वाले ही आपको राख बनाएंगे। कई बार लोगों को विश्वास नहीं होता कि वो शरीर नहीं आत्मा है। आपके घर वाले ही बताएंगे आपको कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। अगर आप शरीर होते
तो आपको क्यों जला देते हैं वो लोग? बताओ। अगर हम लोग शरीर होते तो शरीर को क्यों जला देते हैं? क्यों जला देते हैं? इसको इतना प्रेम करते हो शरीर को, इसमें थोड़ा सा कष्ट से परेशान होते हो, देख नहीं रहे हो कितना दुख मिलेगा आगे? लेकिन हम अपने अज्ञान को बहुत ज्यादा मानते हैं। उस पर जितना कन्विंस है ना, उतना भगवान के शब्दों में कन्विंस नहीं। इतना हम लोग अपने अज्ञान से कन्विंस हैं, उतना ज्ञान से कन्विंस नहीं। कभी हम लोभ से भक्ति नहीं करते हैं, है ना? कि अभी भक्ति करने से क्या फायदा है, अभी तो कमाएंगे, उड़ाएंगे। क्या कमाओगे आप? बताओ, पूछो अपने आप से। लोग के कारण नहीं करते हैं भक्ति करो। अभी भक्ति करेंगे तो प्रभु जी हमारा बड़ा ही नुकसान हो जाएगा, अभी भक्ति करेंगे प्रभु जी तो घर वाले क्या कहेंगे। एक्चुअली सारी प्रॉब्लम इस शारीरिक चेतना की, सारी प्रॉब्लम। आप किसको कहेंगे और कौन किसको मालिक संभालेगा? मैं भी अपने घर वालों की बात मान लेता ना तो मेरा जीवन नरक हो जाता। जो मैं नहीं चाहता था। और मेरे सभी मित्रों का जीवन नरक बन चुका है, मेरे भाइयों का जीवन नरक बन चुका है। ताकि पूछिए एक बार, विश्वास नहीं होता ना? लेकिन कम से कम श्रील प्रभुपाद जी और महाराज जी कृपा से मेरा जीवन नरक होने से बच गया। लोग किसी को प्रेम नहीं करते, सिर्फ शरीर को प्रेम करते हैं। लोग किसको लोग देंगे यार? कभी मोह से भक्ति नहीं करते, पता नहीं किसका मोह है। किसका मोह है? अब अपने से कोई पूछते बात करते हो अपने आप से? टाइम मिलता है आपको अपने आप से बात करने का? दिन भर तो यूट्यूब पे पड़े रहते हो, कभी बात करते हो अपने आप से? या बस दूसरों के ही, जैसे हम लोग ये लेक्चर लेते हैं उसको सभी सोचते हो बैठ के? समस्या यही है कि चिंतन करते नहीं, इतना सा समस्या है। मनुष्य जीवन में चिंतन नहीं करते, चिंतन करते हैं वो भी इस कूड़े करकट शरीर के लिए। अरे आत्मा निकल जाएगा ना तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। जलाना पड़ेगा इस शरीर को, इतना बास मारता है इसे। और इसी को हम बहुत प्रेम करते हैं, दिन भर इसी के लिए लगे रहते हैं, इसी के लिए। इसी को मोह कहते हैं। कभी अहंकार के कारण भक्ति नहीं करते, अहंकार हो जाता है हमको, भक्ति ज्यादा कर रहा हूं मैं। मद हमारे भक्ति, इवन हम चैंटिंग कर रहे हैं तब भी सारे के छह हमको परेशान करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम चैंटिंग कर रहे हैं हमारा मन क्यों नहीं लगता हरि नाम में। ये सारे छह कुछ ना कुछ चाहिए। किस, आप अपने से पूछो एक बार, आपको किसके लिए चाहिए? पूछ के देखो, आप किसके लिए चाहिए? सिर्फ शरीर के लिए ना? जो कुछ करे इसी के लिए कर रहे हो ना? कभी पूछते हो अपने आप से किसके लिए कर रहे हो? ताकि ये जो हड्डी मांस का जो पिंजरा है ये ठीक रहे ना, खाना अच्छा मिले इसको। 2 इंच की जीभ के लिए परेशान रहते हो।
सोचो आप किसके लिए करते हो ये सब? सोचते नहीं। ये तो मनुष्य जीवन का प्रॉब्लम है, जो सोचता नहीं। कभी ईर्ष्या के कारण दूसरा ज्यादा पढ़ रहा है, ज्यादा आगे निकल गया, अरे मूर्खों जाओगे कहा, ये मृत्यु लोग है, यहाँ कोई नहीं जाता कहीं भी, यहाँ मृत्यु प्राप्त होती है बस। कोई करोड़पति हो, रोडपति हो, सब मरते हैं इधर। लेकिन मनुष्य होने के ये तो सोचो, मैं मरने के बाद जाऊंगा कहाँ? ये जो भक्ति का प्रोसेस है वो क्या, किसके फायदे के लिए? आप लोगों के फायदे के लिए। हाँ? लेकिन हम लोग क्यों प्रॉब्लम में है? जैसे अर्जुन को प्रॉब्लम है, युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों? अर्जुन का अभी मुख्य अभी समय कौन सा रोग है अर्जुन को? मोह का रोग। ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, इनका क्या, इनको कैसे सुखी करूंगा? अरे कोई सुखी रह ही नहीं सकता इस संसार में। आपको विश्वास नहीं होता क्या इन सब चीजों पे? भगवत गीता कोई इम्प्रैक्टिकल चीज नहीं है। करके देखो ना, कभी किसी पूछ के तो देखो, जो सक्सेसफुल पर्सन है, अगर आपका बहुत अच्छी फ्रेंड्स, उनसे बात तो करो आप। लोग मुझे अपने हार्ट को शेयर करते हैं बस, क्योंकि मैं संसार में नहीं रहना, मुझसे कॉम्पिटिशन नहीं रहना, इसलिए मुझको हार्ट शेयर करते हैं लोग, और बोलते मैं इतना दुखी बता नहीं सकता बस। हाँ, मैं अगर सक्सेसफुल पर्सन होता, मटेरियलिस्टिक, तो लोग फिर भी मुझे बता देने, क्योंकि इसको बताएंगे तो। लेकिन अभी क्योंकि मैं संसार में कॉम्पिटिशन में नहीं हूं उनके, तो सब मुझे बताते हैं मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये सब परेशान हूं, मैं सब फंसा हूं, मैं सब फंसा हूं। बड़े बड़े लोग जो हमारे आइडियल्स हैं, सोसाइटी के आइडियल्स हैं, वो लोग की हालत ऐसी। क्या मैं इतना सा विश्वास नहीं? भगवान कहते हैं संसार तो खा लेंगे। इतना फेथलेस हो गए हम, भगवान की शब्दों विश्वास नहीं है उनको। तो जब वो कह रहे हैं कि संसार में दुख है, तो हमें विश्वास करना चाहिए। आप अभी स्टूडेंट हो, क्यों दुखी हो कि आपके पास जॉब नहीं है? तो जॉब वाले से पूछ लीजिए, वो भी दुखी है, क्योंकि दूसरे वाले की जॉब ज्यादा है। दूसरे वाला क्यों दुखी है? तीसरा की जॉब ज्यादा है। शादीशुदा व्यक्ति क्यों दुखी है? घर वाले परेशान करते हैं, सास बहू लड़ते रहते हैं, बेचारा वो इसलिए परेशान है। तो भगवान ने डिक्लेयर किया ये संसार मात्र दुख का घर है। भगवान कहते हैं इससे निकलो। कोई भी चीज आपको ये सुखी नहीं करता। बेवकूफ मत बनो माया के चक्कर में, नहीं मिलता है यहां से। आप मुझे, चलो ठीक है, अगर आप मुझे एक भी सुखी व्यक्ति से मिलवा दोगे ना, एक भी पर्सन से अगर आप मिलवा सको मुझे, बस मेरे साथ बिठा देना थोड़ी देर उसको, वो आपको तो बोलेगा मैं बहुत सुखी, मेरे साथ बिठाना है। इस संसार में दो ही व्यक्ति ऐसे बोलते हैं, है ना, कि मैं दुखी हूं। एक तो पागल है, भगवान गीता में कहा भी मैं सुखी हूं। जो असुर होता है ना, वैसे मैं सुखी हूं। कहता कहां सुखी है तू? आप हिरण्यकशिपु को देखो, आप उससे बड़ा तो नहीं कर सकते। इस संसार का कोई व्यक्ति हिरण्यकशिपु के बराबर पद पाप नहीं कर सकता, कोई भी। पूरे तीनों लोग जीत लिए, सारे चंद्र, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र लोग। हम लोग क्या थर्ड क्लास नौकरी के चक्कर में पड़ रहे हैं? पूरा ब्रह्मांड जीत लिया इस आदमी ने, वो संतुष्ट नहीं था, वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि एक उनका पुत्र उनके बाद में। वही अहंकार, क्रोध, ये सब परेशानी। तो हमारा ये जो मोह है, हमारा जो अज्ञान को नष्ट करने का उपाय क्या है? जैसे रोग हो जाता है तो औषधि क्या है? हर रोग की औषधि है। तो औषधि है हमारे इस क्योंकि माया का अटैक हमेशा रहता है प्रभु,
इसलिए अगर डेली गीता का कुछ श्लोक आप लोग बना के रखो, इसको रिवाइज करने से आपका जो अज्ञान है वो दूर हो। मेरे साथ कई बार होता है प्रभु, ऐसा नहीं मेरे साथ नहीं होता है, जब मैं उनको रिवाइज करता हूं तो फिर सब ठीक हो जाता है। क्योंकि शारीरिक चेतना में हम लोग कई जन्मों से रह रहे हैं, कई जन्मों से शारीरिक चेतना में हम लोग हैं। उपाय यही है कि गीता, जब गीता का ज्ञान अर्जुन को मिला है ना, तो अर्जुन है ना भगवान के ज्ञान रूपी उपदेश हमारा इलाज कर सकते हैं। आप गीता में पढ़ते हो, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन मृतस्य च, वो पढ़ते चेतना आई, साला मरना पड़ता है क्या, फिर परेशान क्यों हो रहा हूं मैं, चुपचाप भक्ति कर लूं। और भगवान के शब्द अज्ञान वाले नहीं है, उसको पढ़ने से विश्वास होता है। जब पढ़ोगे आप, दुखालय शाश्वतम, मेरा सिर फूट रहा है फिर मैं बेकार इन सब चीजों के चक्कर में पढ़ रहा हूं। जब पढ़ोगे डेली, तब ये जो नाटक है माइंड का और माया का, ये खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अर्जुन को जब भगवान ने गीता सुनाया, अर्जुन को पूछते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय में, कश्चित ज्ञान सम्मोहा प्रणश्यते तैरंजय, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ, तुम्हारा रोग ठीक हुआ, इलाज हुआ तुम्हारा। तो अर्जुन कहते हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गया है। जैसे हमारी स्मृति नहीं है कि हमारा क्या होगा, तत्प्रसादम में है ना, स्थितम अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा, आप जो कह रहे हो कृष्णा वही करूंगा। तो कृष्ण क्या कहते हैं हमसे कि भक्ति करो। जब आप इसको इन श्लोकों को सुनोगे, अनित्यम सुखम लोकिमं प्राप्य भयस्य माम, यहाँ कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, कुछ भी चीज सुख में नहीं, क्यों फिर मैं पागल हो रहा हूं। इलाज होगा, लेकिन इलाज लोगे तो होगा ना। पढ़िए काम, तमोगुण में आदमी कैसे पागल हो जाता है, रजोगुण में कैसे पागल हो रहा है, सतोगुण में क्या पागल हो रहा है। किसके लिए लिखी है भगवान ने गीता? अर्जुन के लिए? नो, अर्जुन के लिए भगवान ने गीता नहीं दिया, हम नालायकों के लिए गीता दिया है। हम जो बेवकूफ हो गए हैं उनके लिए गीता है। जब इसको सुनते हैं तब हमारा कुछ इलाज हो सकता है। तो समझिए, इतना बेवकूफ मत बनिए। कोई नहीं आपका साथ है, आपके बचपन के दोस्त ना आपके साथ आएंगे, कोई किसी के साथ नहीं आता। दुनिया में सब लोग स्वार्थी हैं। आप जॉब मत करो, घर वाले आपको भगा देंगे। मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, आप करके देख लेना। अभी आप फाइनल में जो है घर पे जाओ, 1 महीना घर पे रहो, चित्कार करते हुए भाग के आओगे वहां से। सोनू को से पूछ लो, नहीं तो फोन करके, क्या हालत है उनकी। एवरीवन इज सेल्फिश। आपको पैदा इसलिए किया ताकि आपसे मान सम्मान चाहते संसार। हाँ, आपको कोई प्रेम नहीं करता। डोंट थिंक। एक संसार में एक व्यक्ति भगवान का हाँ, वो विश्वास नहीं होता, ये आपकी मूर्खता है, ये आपका अज्ञान है। या अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो मेरी अज्ञान है। लेकिन कृष्ण के अलावा इस संसार में कोई आपको प्रेम करता ही नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूं इसको। कोई नहीं करता आपको प्रेम। आप करते हो अपने घर वालों को प्रेम? जब आप नहीं करते, आप क्या सोच रहे हो आपके बच्चे आपको प्रेम करेंगे? पूछो अपने आप को, करते हो क्या? नहीं करते। बड़े बड़े लोग कुछ लिखते हैं अपने स्टेटमेंट, आई लव माय पापा। मैंने देखा कहीं स्टेटमेंट लिखे होते हैं, आई लव माय पापा। तो क्यों नरक में जाने से उनको बचा नहीं रहे हो? नालायक हो, समझ में नहीं आता आपको? ये क्या फेकालॉजी है? हमारे शास्त्र, वो तो बेचारे भक्ति नहीं कर पाए किसी कारण से, आप लोग को पालने पोसने कारण।
क्यों उनके लिए नरक का मार्ग प्रशस्त करते हो? क्यों उनको दुख के घर में भेजना चाहते हो? पुत्र का मतलब ही होता है जो नरक से उद्धार करे। हम इतने सेल्फिश हैं कि मेरे को भक्ति इसलिए नहीं कर रहा, मेरे को अच्छा लग रहा है प्रभु जी, इसलिए भक्ति नहीं करा रहे। नालायक, कैसा तू पैदा हो गया? क्यों पैदा हो गया धरती पे तू? बहुत गाली देने की इच्छा हो रही है। अगर मुझे कंट्रोल कर, मैं अपने आप कंट्रोल कर रहा हूं बहुत। क्यों धरती पे बोझ है तू? जानवर बन जाता तो जरा ठीक था, कम से कम जानवर को नहीं बोलते कि तू जब कर या तू कुछ भक्ति कर, गीता पढ़, उसके लिए तू प्रसाद पा। ठीक है, तू जानवर है। हाँ, क्या बताऊं आपको, कैसे समझो यार। फिर अर्जुन ने, आप कृष्ण अर्जुन के लिए परंतप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें समझते हैं परंतप मतलब वो जो शत्रुओं का दमन करता है। हमें भी जो हमारे हृदय में शत्रुओं का दमन करना चाहिए, उनकी बात नहीं माननी चाहिए। ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं सारे, काम क्रोध लोभ मोह, उनके चक्कर में फंस के अपने आप अपने मनुष्य जीवन नष्ट मत करो आप ना। और परंतप का एक अर्थ और होता है, पर मतलब होता है उत्कृष्ट, तप मतलब होता है तपस्या, जो उत्कृष्ट तपस्या करता है। तो अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तूने क्यों तपस्या की थी, जानता है? इतने सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करे। आप सुनो क्या क्या शस्त्र इकट्ठे करे। अर्जुन की तपस्या को सुनिए करो। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने पशुपात्र प्राप्त करने का चाहा था। पशुपात्र अस्त्र ये है कि जो अगर छोड़ा जाए तो प्रलय करके छोड़ेगा वो। जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाए वो प्रलय कर सकता है। शंकर जी जब प्रलय करना होता है तब इसी अस्त्र का प्रयोग करते हैं। तो अर्जुन ने क्या तपस्या करी? जस्ट सेम लाइक ध्रुव महाराज फर्स्ट मंथ में 3 दिन में ये इनसे भगवान शंकर जी से प्राप्त करने के लिए शस्त्र को 3 दिन में पेड़ के जो सूखे पत्ते नीचे गिरते ना उनको खाते थे 1 महीने तक। मतलब अभी सोमवार को खाया तो फिर बुधवार खाएंगे, फिर संडे को लेंगे, वो भी सूखे पत्ते और कुछ नहीं। दूसरे महीने 6 दिन में एक बार, मतलब 1 वीक में एक बार। तीसरे महीने में 15 दिन, वीकली को 15 डेज कर दिया, सूखे पत्ते बस, ओनली, कुछ नहीं। और चौथा महीना तो कुछ भी नहीं। ऐसी भयंकर तपस्या क्यों कर दिया जो तुमने? युद्ध के लिए ना, और अभी तुम युद्ध नहीं करना चाहते। जब भगवान शंकर को प्राप्त किया तो ये जो इतनी भयंकर तपस्या कर रहे थे तो पूरा आसपास का सब चीजें तप रहा था। तो सब मुनि गए शंकर जी के पास कि प्रभु आप दर्शन दीजिए, तो पूरा तप रहा है सब कुछ। तो शंकर जी बताते हैं कि इसको साधारण मत समझो आप, ये नर ऋषि है जो सतयुग में नारायण ऋषि के साथ प्रकट हुए थे। और भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनको पाशुपत अस्त्र दिया। यमराज जी ने यम दंड दिया, वरुण देवता ने वरुण पाश दिया, कुबेर जी ने अंतर्धान अस्त्र दिया, और इंद्र ने अपना व्रज भी दिया। और इनकी तपस्या इतनी महान थी, जब ऋषि ने इनको संभोग के लिए प्रेरित किया तब उन्होंने मना कर दिया। तब वो बेचारे बहुत परेशान हुए। तो इंद्र ने समझाया कि तू आज वास्तव में अपने माता का नाम गर्व कर दिया तुमने। आज वास्तव में तेरी माता तुम थी, मैं तुझे उत्पन्न किया था, वास्तव में तेरा जन्म सफल हुआ। क्योंकि हम जैसे देवता लोग भी उर्वशी के मोह में फंस जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि फंस जाते हैं, लेकिन बेटा तू देख कितना महान है। तो तपस्या का अर्थ समझिए आज। आप बताइए इतनी कठिन तपस्या करते हैं कि हम लोग, क्यों अर्जुन कर रहा था बताइए? तपस्या का मतलब समझ में आया ना?
कष्ट, दुख, यही होता है तपस्या या कुछ और होता है? इसमें तपाना पड़ता है अपने आप को, दुख पहुंचाना पड़ता है, कष्ट पहुंचाना पड़ता है, नहीं? क्यों करा अर्जुन तपस्या? कुछ उद्देश्य के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। जानवरों की तरह जीवन जीना है क्या? कोई उद्देश्य नहीं मनुष्य जीवन का। पूछो अपने आप से, क्या आप जानवर हो? नहीं, हम जानवर नहीं, मनुष्य हैं। हम मनु की संतानें हैं। उन्होंने हमको कुछ स्पेशल पर्पज के लिए रचा था, है ना? तो तपस्या का मतलब भी होता है जो जानबूझकर कष्ट उठाया जाता है उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, इस कल्लू की सबसे बड़ी तपस्या है 16 माला का जाप करना। आपको क्या लगता है जो लोग 16 माला जाप कर रहे हैं उनको बड़ा आनंद आ रहा होता है? नहीं, फिर भी वो तपस्या करते हैं, कष्ट उठाते हैं। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते अर्जुन की तरह तपस्या। कौन कहता है कि माला करने बहुत आनंद आता है? जो शुद्ध भक्त है उनके लिए अलग बात है पूरी। हम लोग साधक हैं, हम लोग को पता है ये चीज हरे कृष्ण महामंत्र हमारे लिए फायदे के लिए। उसमें कष्ट है तो उठाऊंगा कष्ट, तपस्या करूंगा। क्यों करेगा तपस्या? क्योंकि इससे मेरा ही फायदा होगा, मेरे माता पिता को फायदा होगा, मेरे पूर्वजों को फायदा होगा, इसलिए सारा कष्ट उठा रहा हूं, अपने आप को तपा रहा हूं, दुख दे रहा हूं। अपने आप को दुख देने के लिए तो मनुष्य जीवन मिला है, जानते हो क्या? भोग तो जानवर करता है प्रभु, भोग का जीवन तो सिर्फ जानवर के लिए, मनुष्य के लिए नहीं। इसलिए ऋषभ देव भी कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम। भगवान ऋषभ देव कहते हैं, पुत्रों ये मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है, बस जानवरों के लिए जीने के लिए नहीं मिला है। आप समझिए इस बात को, इसको गंभीरता से सोचिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं क्या? अगर आपको लगता है सही कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की